हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फास्ट स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हम लोग 13 से 14 क्वेश्चन करेंगे जो आपके रिलेशन से हैं, ब्लड रिलेशन से, या आपके परीक्षा में 1 नंबर के या 2 नंबर के आता ही आता है, इसीलिए हम लोग इसको ध्यान से करेंगे। और हम लोग इजी क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं और थोड़ा इसमें हार्ड क्वेश्चन होगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इजी नहीं आता है आपकी परीक्षा में, आपको तो पता ही होगा, इसीलिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ABCD और F 6 परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार में 3 पीढ़ी हैं और एक परिवार में एक केवल 3 महिला सदस्य हैं। EF की पुत्र वधू हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रारंभ होता है यहाँ से। चलिए यहाँ से हम लोग देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं ताकि जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो वहाँ से हम लोग देख सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो EF की पुत्र वधू हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ई जो है ना, F की पुत्र वधू हैं। तो F यहाँ पर लिख देंगे, नॉर्मल तरीके से हम लोग बनाएंगे आराम से। F लिखा गया और F की पुत्र वधू ई हैं। तो पुत्र वधू के लिए माइनस रहेगा। उसके बाद जिसकी केवल एक बेटी है, मतलब कि ई की केवल एक बेटी है, चलो एक बेटी जो बताएगा बाद में वो लिख देंगे। बी डी की माँ है। बी और डी की चर्चा नहीं है, इसको भी बाद में लिखेंगे। बी दूसरे पीढ़ी से नहीं है, चलिए दूसरे पीढ़ी से नहीं है। ए एफ की पोती हैं। ए जो है ना, एफ की पोती है। यहाँ बोल रहा था कि एक पोती है लेकिन बताया नहीं था, अब बता दिया, ए एफ की पोती हैं। सी एक महिला है लेकिन ए की मां नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एफ की शादी बी से होती है। एफ की शादी बी से होती है, तो बी से शादी करा दे रहे हैं। तो एफ की शादी बी से हो गई। चलिए फिर से देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे। बी डी की माँ है। बी जो है ना, डी की माँ है, तो यहाँ पर डी लिख देंगे और माँ है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। तो जब यह माइनस होगा बी तो यह प्लस होगा क्योंकि यह शादी का जुड़ा है। तो ये दोनों का रिलेशन बन गया। चलिए उसके बाद बी दूसरी पीढ़ी से नहीं है। तो बी दूसरी पीढ़ी से कहाँ है, पहले पीढ़ी से बी है। चलिए ये भी बन गया। उसके बाद सी एक महिला है। सी एक महिला है, चलिए ठीक है, सी महिला है। बी सी और दूसरी पीढ़ी से है, सी दूसरी पीढ़ी से है तो यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ए की माँ नहीं है, ए की माँ सी नहीं है। तो सी तो ऐसे भी ए की माँ नहीं है क्योंकि ये ए की माँ तो ई है, तो सी तो ऐसे इसी तरह रहेगी। तो सी को यहाँ पर लिख दे रहे हैं और ये एक महिला है। चलिए लेकिन सी ए की माँ नहीं है, लेकिन ए की माँ नहीं है। एफ की शादी बी से हुई है, तो एफ की शादी बी से हो गई है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर होगा ए जो है महिला है, तो सी ए को क्या कहेगी। तो ये जो सी है वो नीचे है, मतलब कि भाई का बेटा है, तो भाई का बेटा सॉरी बेटी है, तो बेटी है तो भतीजी होगा। तो यहाँ पर भतीजी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर ले यहाँ पर। चलिए कलर चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 16 हो गया, 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन बी की बेटी है। इसमें से कौन बी की बेटी है। तो बी की बेटी यहाँ पर ई नहीं है। ई क्यों बी की बेटी नहीं है, ये तो महिला है तो ये होना चाहिए ना। तो ये इसकी पतोह है, पतोह यानी कि पुत्रवधू। और बेटी कौन है, तो सी है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया है सी, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई बी से कैसे संबंधित है। ई जो है बी से कैसे संबंधित है, अर्थात बी ई को क्या कहेंगी। तो बी ई को क्या कहेंगे, तो पुत्रवधू कहेंगे। तो पुत्रवधू इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 हो गया। 19 नंबर। 19 में फिर से डायग्राम बनाना है। दोस्तों इसमें फिर से डायग्राम बनाना है, तो हम लोग डायग्राम बना लेंगे फिर से। तो हिंदी वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डी के का भाई है। डी जो है ना, डी कहाँ है, डी यहाँ पर है, तो डी के का भाई है। तो के लिख देंगे, के का भाई कौन है, तो डी है, तो डी को प्लस से दर्शा देंगे। हो गया। एम के की बहन है। एम जो है ना, एम के की बहन है, के की बहन है एम, तो इसको भी माइनस से दर्शा देंगे। टी आर का पिता है। इसमें टी और आर का कहीं जिक्र नहीं है तभी इसको छोड़ देंगे। टी आर का पिता है जो एम का भाई है। तो एम का भाई कौन है, तो टी आर का पिता है। तो एम का भाई कौन है, तो एम का भाई है टी। तो टी एम का भाई है, तो यहाँ पर भाई लिख दिए, प्लस लिख दिए। टी आर का भाई है जो एम का भाई है, और टी आर का पिता है, तो आर नीचे लिख दिए, ऊपर टी है। चलिए ठीक है। एफ की माँ, एफ के की माँ है। एफ कहाँ है, एफ नहीं है, के की माँ है, तो एफ ऊपर आ जाएगा, माइनस में आएगा। चलिए और टी और एफ के कितने बेटे हैं,
टी और एफ। तो टी के बेटा यहाँ पर आर हैं, बट यहाँ पर ये नहीं दर्शाया गया है कि आर नर है कि मादा है। तो नर है कि मादा है, तो यहाँ पर बेटा हम इसको नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो गया। और अगला है एफ के कितने बेटे हैं। तो एफ के यहाँ पर बेटा है, एक बेटा टी है, एक बेटा डी है, लेकिन के का जेंडर क्लियर नहीं है, इसीलिए हम के को भी बेटा नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो हम इसमें क्या कहेंगे, डाटा इनसिफिशिएंट है, मतलब डाटा पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह का आंसर आप लोग इसी तरह बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी का पिता है, लेकिन इसको फिर से बनाना है डायग्राम। चलिए फिर से डायग्राम बना दे रहे हैं। ए बी का पिता है, ए जो है ना बी का पिता है। तो चलिए बी का पिता बन गया ए। अगला क्वेश्चन है, लेकिन बी ए की पुत्री नहीं है। जो है ना बी, ये पुत्री नहीं है, पुत्री यानी कि माइनस नहीं है। तो यहाँ पर सॉरी पुत्र नहीं है, यहाँ पर दिया है पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है मतलब प्लस नहीं है, तो क्या है माइनस है। तो माइनस है तो क्या होगा, बेटी है। तो बी ए की क्या है, तो बेटी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आगे ही बोल दिया है कि प्लस नहीं है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, डी ए का पुत्र है। डी जो है ए का पुत्र है। चलिए इसको पुत्र बना ले रहे हैं। डी ए का पुत्र है, तो ए यहाँ पर लिख दिए और डी नीचे लिख देंगे, क्योंकि डी पुत्र है। तो डी पुत्र बन गया, प्लस दे दिए। सी पी की माता है, सी पी की माता है और डी की पत्नी है। सी जो है ना पी की माता है और डी की पत्नी है। तो सी डी की पत्नी है, तो बराबर लिख देंगे, सी माइनस में लिख देंगे। और पी की माता है, सी पी के माता है, तो पी नीचे लिख देंगे। तो ए सी का क्या है, तो मतलब सी ए को क्या कहेगा, तो सी ए को कहेगा यहाँ पर डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर ना प्लस है और ना माइनस है। प्लस माइनस के बारे में अर्थात ये पुरुष है कि नर है कि मादा है, ये बताया नहीं है। तो नहीं बताया है, तो इसमें हम बोल नहीं सकते हैं कि जैसे अगर जो यहाँ पर क्या पूछा है कि ए सी का क्या है, तो सी ए का यहाँ पर होता, अगर जो यहाँ पर डाटा पर्याप्त होता तो यहाँ पर ससुर होता या सास होता। तो ये नहीं बन पाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए बी की भाई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई हैं। तो ए भाई हैं, तो ए के लिए प्लस और यहाँ पर बी रहेगा नॉर्मल तरीके से। सी बी की माता है, सी जो है ना बी की माता है, तो सी बी की माता है। एम सी की बहन है, तो एम जो है ना वो सी की बहन है, तो एम सी की बहन है बन गया। तो एम बी की क्या है, तो बी कहाँ है, तो बी एम को क्या कहेगा, तो बी एम को मौसी कहेगा, क्योंकि यह माता है, सी इसके माता है। जो यहाँ पर है ना बी, बी के माता कौन है, बी के माता है सी, और सी के माता कौन है, सॉरी सी के बहन कौन है, तो बहन है एम। तो एम मतलब माता के बहन लगती है मौसी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसी। अगला क्वेश्चन है 23 हो गया, सॉरी 22 हो गया, 23 नंबर बनाना है। 23 नंबर क्वेश्चन में है, आर क्यू की पुत्री हैं। क्यू की पुत्री आर है, आर क्यू की पुत्री है, तो क्यू यहाँ पर लिख दिए और आर नीचे लिख देंगे और माइनस लिखेंगे क्योंकि पुत्री है। एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र कौन है, बी, ए बी और बी क्यू का पुत्र कौन है, जो दिया है, तो जो दिया है तो इसके पहले वाले होगा। तो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कौन है, बी, तो प्लस लिख देंगे। और बी के बहन कौन है, तो एम है, तो एम को माइनस से लिख देंगे। चलिए हो गया, बन गया हमारा क्वेश्चन। तो एम आर की क्या है, मतलब आर एम को क्या कहेगी, तो आर एम को बहन कहेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो आर एम को बहन कहेगी, तो इसका बहन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। यहाँ पर पहले डायरेक्शन दिया है, उसको पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए डायग्राम बनाए, ए सी का पिता है। डायग्राम बना ले रहे हैं। ए सी का पिता है, तो ये जो है ना ये ऊपर प्लस रहेगा क्योंकि पिता है सी का। उसके बाद ए सी का पिता है, लेकिन सी का पुत्र नहीं है, लेकिन सी पुत्र नहीं है, यहाँ पर गलती हो गया है, का नहीं रहेगा। ए सी का पिता है लेकिन सी पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगा। ई सी की पुत्री है, ई जो है ई सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री है ई, तो ई सी की पुत्री है तो माइनस लिख देंगे। एफ ए की पत्नी है, एफ ए की पत्नी है, तो बराबर लिख कर यहाँ पर माइनस लिख देंगे क्योंकि पत्नी है। बी सी का भाई है, बी जो है ना सी का भाई है, तो सी के भाई के लिए यहाँ पर तिरछी लाइन दे देते हैं और प्लस दे देते हैं। बी सी का भाई है। डी बी का पुत्र है, डी जो है ना बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र है डी, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे।
चलिए, और जी बी की पत्नी है और जी बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी के लिए बराबर चिन्ह और जी है पत्नी, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। और एच जी का पिता है, जी का पिता कौन है, तो एच है, तो एच लिख देंगे और पिता है तो प्लस लिख देंगे। चलिए हो गया। इस देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया डायग्राम से। तो डी की ग्रैंड फादर कौन है, तो डी के मतलब के दादा कौन है, तो डी के मतलब के पिता कौन है, तो डी के पिता कौन है, तो डी के पिता है बी और बी के पिता कौन है, तो एच है, तो एच इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एच कहाँ, सॉरी इसमें देखते हैं पहले कुछ गड़बड़ हो गया है। डी के पिता कौन है, तो बी है और डी के पिता बी हैं और यहाँ पर क्या है, बी के सॉरी एच तो यहाँ पर ससुर होगा, क्योंकि यह पत्नी के यहाँ पर जी पत्नी है तो पत्नी के पिता है तो यह ससुर हो जाएंगे बी के। लेकिन बी के पिता कौन होंगे, तो ए होंगे तो डी के ग्रैंड फादर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला में है 25 नंबर क्वेश्चन में है एफ का पुत्र कौन है। एफ कहाँ है, तो एफ यहाँ पर है। यहाँ पर पुत्र कौन है, तो पुत्र सी है। तो सी सॉरी पुत्र सी नहीं है, क्योंकि यहाँ सी के ऊपर माइनस है तो यह फीमेल हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। तो बी इसका पुत्र हो जाएगा, तो इसका पुत्र कौन हो जाएगा, बी, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन में बोला है 26 नंबर में डी एच से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका मैंने पहले वाले वीडियो में ट्रिक बताया था कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, पहले वाला क्या लगेगा या दूसरे वाला क्या लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए ना कि इसमें बाद में कौन दिया है, तो बाद में दिया है एच। तो इस ये सोचिए कि एच डी को क्या कहेगा, तो इसमें एच कहाँ है, तो एच यहाँ पर है, तो एच डी को क्या कहेगा, तो डी को क्या कहेगा। अगर जो एक नीचे होता तो यहाँ पर होता बेटा बेटी, अगर जो दो नीचे हैं तो पोता पोती होगा, तो यहाँ पर पोता होगा या पोती होगा, तो इसका पोता पोती सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो डी पूछता है कि डी एच को क्या कहेगा, तो डी एच को नाना कहेगा, दादा नहीं कहेगा। क्यों दादा नहीं कहेगा, क्योंकि डी के पिता कौन है, पिता है बी, बी के माता है जी, सॉरी बी की पत्नी है जी, या जी के मतलब कि डी के माता के ये पिता हैं, तो इसीलिए ये नाना हो जाते हैं, अगर जो उस तरह से पूछता तब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है हम लोगों का 27 नंबर है हम लोग अगला क्वेश्चन, तो इसको भी बना लेंगे हम लोग। तो ए बी सी बहने हैं, चलिए हमको क्या प्रॉब्लम है, ए बी सी बहने हैं तो है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। ए बी सी बहने हैं, तो लिख देंगे पहले ए बी सी बहने हैं, तो माइनस माइनस माइनस। डी ई का भाई है, यहाँ पर डी ई का जिक्र नहीं है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, तो ई है। अब हुआ कुछ सॉल्व। और डी ई का भाई है, तो ई का भाई कौन है, तो डी है। तो यहाँ पर तीसरी लाइन दे देंगे, उसके बाद डी लिख देंगे, उसके बाद प्लस लिख देंगे। डी ई का भाई है, ई बी का पुत्री है, तो ए डी का क्या है, मतलब डी ए को क्या कहेगा, तो डी ए को कहेगा इसको माँ कहेगा और इसको माँ की बहन को क्या कहेगा, मौसी कहेगा। इसकी मौसी कहाँ है, तो मौसी दिया है इसमें, तो मौसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसमें और 2 पार्ट आएगा, उसके बाद ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद किसी भी बुक का क्वेश्चन उठाकर आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय।